सीएमओ की मनमानी गीता मांझी हटाओ शहर बचाओ, गीता मांझी हटाओ शहर बचाओ, गीता मांझी मुर्दाबाद, गीता मांझी मुर्दाबाद। मैडम को ऐसे अधिकारी को जिनको न शहर की जनता की चिंता है न शहर के विकास की चिंता है, कहीं भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को हमारा शहर वंचित होता जा रहा है। उनकी मंशा नहीं थी कि ये बैठक हो, ये प्रस्ताव पारित हो। प्रस्ताव पारित चूंकि धारा 89 में उनके खिलाफ ही हुआ है, उसमें परिषद को अधिकार है किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसके कृत्यों से लोग संतुष्ट ना हो, जनता परेशान हो। टीकमगढ़ की नगरपालिका अक्सर सुर्खियों में बनी होती है। यह नगरपालिका एक बार फिर सुर्खियों में आई है। वजह है सीएमओ को हटाओ और टीकमगढ़ शहर बचाओ। टीकमगढ़ नगरपालिका की सीएमओ गीता मांझी शहर के विकास के लिए अब मानो तो रोड़ा बन रही हैं। इसको लेकर अब शहर के कांग्रेस के पार्षद हों या फिर भाजपा के, दोनों ही एक राय होकर सड़कों पर उतरते नजर आए और उन्होंने नारेबाजी की है कि गीता मांझी मुर्दाबाद और गीता मांझी को हटाया जाए। अब इन सब में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से छोटे नेता प्रयास कर रहे हैं कि वह शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करें, उस हिसाब से केंद्रीय मंत्री और शहर के सांसद वीरेंद्र कुमार को भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कठोर निर्णयों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन उन्हीं के साथ मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी वीरेंद्र कुमार अपने ही क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पा रहे। मामला टीकमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र का है और टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र से ही वीरेंद्र कुमार सांसद हैं और इसी क्षेत्र से जीतने के बाद केंद्र में मंत्री बने, लेकिन लगता है जनता और जनता की परेशानियों से उनका कोई सरोकार नहीं। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ नगरपालिका ही एकमात्र ऐसी नगरपालिका होगी जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ है और यहां ये साथ है तो केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध, वो भी टीकमगढ़ नगरपालिका मुख्य अधिकारी गीता मांझी के विरोध में। वैसे गीता मांझी भी बड़ी ही मंझी हुई अधिकारी हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध कई बार पार्षद लामबंद हो चुके हैं, फिर भी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। आज भी टीकमगढ़ के सभी पार्षद एक साथ आकर गीता मांझी के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित करते नजर आए, क्योंकि लंबे समय से टीकमगढ़ क्षेत्र में गंदा पीने का पानी, खराब विद्युत व्यवस्था, आवारा पशुओं का आतंक बड़े मुद्दे बने हुए हैं। लेकिन जब ये प्रस्ताव पास हो रहा था तो गीता मांझी तो वहाँ उपस्थित ही नहीं थी। इन सब में सभी पार्षदों ने एक साथ मिलकर कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम किया और गीता मांझी को हटाने के लिए एसडीएम से कहा, लेकिन एसडीएम ने कहा कि उनके पास यह शक्ति नहीं है कि वह उन्हें हटा दें, लेकिन वह सारी शिकायत सरकार तक अवश्य पहुंचा देंगे। इसके बाद समझाइश के बाद पार्षद चक्का जाम हटाने के लिए राजी हुए और चक्का जाम हटाया गया। लेकिन इन सब के बीच जनता की परेशानी वहीं की वहीं बनी रही है। अब ऐसे में सवाल तो केंद्रीय मंत्री से ही बनता है, क्योंकि वे ही केंद्र सरकार में हैं और उन्हीं की सरकार राज्य में है। टीकमगढ़ नगरपालिका में तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो माननीय मंत्री जी क्यों चुप हैं? वो इस विषय में क्यों कुछ नहीं करते? 2 बार से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जनता की इतनी छोटी सी परेशानी दूर क्यों नहीं कर सकते? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी अंत्योदय की बात कही है, लेकिन सांसद जी क्षेत्र में तो अंतिम व्यक्ति क्या, हर व्यक्ति त्रस्त है। सोच का विषय यह है कि कुछ दिन पहले ही सांसद वीरेंद्र कुमार ने पूरे देश में पहली बार 29 सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं, लेकिन जनता फिर भी परेशान है और यही परेशानी आज पार्षदों को रोड पर लेकर आई है। अब देखना यह है प्रशासन और मंत्री जी क्या करते हैं। नगरपालिका परिषद की बैठक थी, मैं वार्ड नंबर 6 से पार्षद हूँ और हमारा 3 मुख्य बिंदु पे आज हमारा एजेंडा की बैठक थी। धारा 120 के तहत, धारा 89 के तहत और वित्तीय अनियमितताएं करना और अवमानना करना, इंसल्ट करना आज जो सीएमओ द्वारा किया जा रहा था हम लोगों के संग लगातार नगरपालिका परिषद के साथ, आज उनके विरोध में हमने बैठक की थी। अब हम ये चाहते हैं, आज ये चक्का जाम हमने इसलिए किया है कि कलेक्टर महोदय या उनके अधिकारी आके हमें आश्वस्त करें कि जो आज हम लिखा पढ़ी कर आए हैं, जो हम लोगों ने आज विरोध प्रकट किया है, उसको कलेक्टर महोदय के द्वारा राज्य शासन भोपाल तक उसको सक्रियता से भेजा जाए और मैडम को, ऐसे अधिकारी को
जिनको न शहर की जनता की चिंता है, न शहर के विकास की चिंता है, कहीं भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को हमारा शहर वंचित होता जा रहा है, उसके खिलाफ हमने आज लगातार जाम बढ़ता जा रहा है। अभी तक कोई अधिकारी बात करने आया आप लोगों से? लगभग 20 मिनट से आधा घंटा हो चुका है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। तहसीलदार साहब आए थे पर हमने उनसे बात करने से इनकार कर जब दिया। तक कोई अधिकारी नहीं आएगा ये जाम लगाता जारी रहेगा ऐसा? बिल्कुल, जब तक एसडीएम साहब नहीं आ जाते, एडिशनल कलेक्टर साहब नहीं आ जाते या कलेक्टर साहब स्वयं नहीं आ जाते, तब तक हम नहीं हटेंगे। क्या थे आप? हम नगर के सभी पार्षद 27 में से 26 आज एक साथ खड़े हुए थे जाम लगाए हुए। ये स्थिति तब बनी जब हम लोगों ने 1.5 साल में 2 साल में लगातार प्रयास किया कि नगर के जो विकास है, मूलभूत सुविधाओं वाले काम है वो होते रहें। लगातार लिख के देने के बाद भी जब सीएमओ के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा भी लगातार जो लापरवाहियाँ हुई हैं, उसकी स्थिति ये हुई है कि जल भराव देखने को मिला होगा, गरीबों की राशि लौटते हुए आवास की देखी होगी, बहुत सारे कृत्य देखे हैं हम सब ने। उस कारण से हम सभी ने विशेष सम्मेलन बुलाया था। उसमें एजेंडे के अंतर्गत बैठक होनी थी। उस बैठक में तय था या 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी, इतने बजे होगी। उसके पहले ही मैडम किसी न किसी बहाने से जिस कार्यक्रम में स्वच्छता प्रभारी को जाना चाहिए उसमें सीएमओ चली गई बहाना लेके। वो प्रभारी भी उसको बना गए जो छुट्टी पे था। उनकी मंशा नहीं थी कि ये बैठक हो, ये प्रस्ताव पारित हो। प्रस्ताव पारित चूँकि धारा 89 में उनके खिलाफ ही हुआ है, उसमें परिषद को अधिकार है किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसके कृत्यों से लोग संतुष्ट ना हो, जनता परेशान हो, उनको हटाने के परिषद को शक्ति दी गई है। उस शक्ति का हम सब ने प्रयोग किया। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करने के बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोड पे खड़े हुए। हम लोगों ने एम्बुलेंस, बच्चों की स्कूलों की गाड़ियां निकालते हुए जो आधा घंटे का जाम, 15 मिनट का जाम लगाया, उसमें हमारी मांग थी। नगर पालिका टीकमगढ़ के सभी पार्षदगण ने अपनी मंशा से अवगत कराया है। टीकमगढ़ नगर पालिका की सीएमओ के कार्यों से वो सभी पार्षदगण संतुष्ट नहीं है। उन्होंने असंतुष्टता व्यक्त की है और चाहा है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी मांग को लेकर वो सभी यहाँ पर आए थे और उनकी मंशा थी कि हम लोगों की मंशा जो प्रस्ताव वहाँ सर्वसम्मति से पार्षदों ने पारित किया है उसको आयुक्त नगरीय विकास महोदय और पीएस नगरीय विकास महोदय को भेजा जाए। इस संबंध में उन्होंने लिखित में एक ज्ञापन देने का। थैंक यू।